नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्ति आयुष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं 22 अक्टूबर के सवाल से। सवाल था 2030 के लिए प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल आयोजन को किस शहर ने मेजबानी के लिए सिफारिश पाई है। तो 4 विकल्प हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर। तो सही विकल्प है अहमदाबाद। इस शहर ने मेजबानी के लिए सिफारिश पाई है। देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, हाल ही में किसने F1 में फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो 4 विकल्प हैं, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टप्पन, आस्कर प्रिया शास्त्री या सिंघवी चौधरी। तो सही विकल्प है मैक्स वर्स्टप्पन। यह रेस जो कि ऑस्टिन टेक्सास अमेरिका के सर्किट ऑफ द अमेरिका ट्रैक पर हुई है। इस रेस में पहले स्थान पर जो कि वर्स्टप्पन, दूसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस और तीसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर्क रहे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बोल्विया के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पॉज पेरेरा कब से राष्ट्रपति पद संभालेंगे। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से पहला विकल्प सही है, 8 नवंबर 2025 से इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और पदभार जो कि 8 नवंबर से संभालेंगे। अगला सवाल है, भारत के त्योहारों के दौरान खुदरा विक्रय ने कितनी ऐतिहासिक राशि दर्ज की है। 4 विकल्प है, तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, 5.40 लाख करोड़। इसमें माल सामान जैसे कि बिक्री शामिल थी, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने, फर्नीचर, मिठाइयाँ, सजावट के सामानें आदि। बात करें सेवाओं की बिक्री पर, तो ये अतिरिक्त रूप से 65,000 करोड़ की सेवाओं की बिक्री हुई, जिसमें से कुछ ये शामिल थी जैसे ट्रैवल, होटल बुकिंग, पार्लर, रेस्टोरेंट आदि शामिल हैं। अगला सवाल है, पेरू के राष्ट्रपति ने लीमा और निकटवर्ती क्षेत्र में क्योंकि 30 दिन का आपातकाल क्यों घोषित किया। 4 विकल्प हैं, आर्थिक मंदी को रोकने के लिए, बढ़ते अपराध मात्रा के चलते, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण। तो ये सही विकल्प है, बढ़ते अपराध मात्रा के चलते, क्योंकि लीमा और उसके आसपास अपराध की दर बहुत बढ़ गई थी। ऐसे में खून खराबा, फिरौती, सार्वजनिक हमले आदि हो रहे थे। इस कारण से सरकार ने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान राशि किस आयोग की सिफारिशों के तहत जारी की। तो ये 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों पर जारी की। जैसे यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो कि ग्रामीण निकायों को दी जा रही है, जिससे वे पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सके। बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो ये केंद्र सरकार को यह सिफारिश दी थी कि जैसे ग्राम पंचायतों और ग्रामीण निकायों को पैसे दिए जाएं ताकि वे सफाई, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं बेहतर कर सके। वहीं सरकार ने उसी सिफारिश के आधार पर जैसे पंचायतों को हजारों करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। बात करें इस पैसे की, तो यह पैसा 2 भागों में मिलता है। जैसे पहला हो गया टाइड ग्रांट, दूसरा हो गया अनटाइड ग्रांट। टाइड ग्रांट की बात करें, ये खास कामों के लिए जैसे शौचालय पानी के लिए दिया जाता है। और अनटाइड ग्रांट की बात करें तो ये पंचायत क्योंकि अपने हिसाब से खर्चा कर सकती है इसमें। देखते हैं अगला सवाल, चर्चित बाथौ धर्म किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है। तो 4 विकल्प है, इसमें से बोडो जनजाति द्वारा पालन किया जाता है, जो कि पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में रहती है। और यह बोडो समुदाय का पारंपरिक लोक धर्म होता है, जिसमें मुख्य रूप से ये प्रकृति की पूजा करते हैं। यह धर्म जो कि 5 तत्वों पर है आधारित, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। बाथौ धर्म का प्रतीक जो कि सेजेव है, पौधा जिसे पूजा स्थल पर लगाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है। तो सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार करने वाली ये मोसाको नोजावा ये बनी है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है। 4 विकल्प हैं,
चिली, मोरक्को, अर्जेंटीना या अमेरिका? तो सही विकल्प है अर्जेंटीना। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो चार विकल्प हैं इसमें, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब या चीन ने। तो सही विकल्प है सऊदी अरब ने। कफाला सिस्टम की बात करें तो ये खाड़ी देशों में प्रवासी मजदूरों को उनके नियोक्ताओं से बांध कर रखने की पुरानी व्यवस्था थी, जिसके तहत जो कि मजदूरों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने के लिए नियोक्ताओं की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन कतर ने हाल ही में इस 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त करने की घोषणा की, जिससे वहां काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को अधिक स्वतंत्रता और श्रमिक अधिकार प्राप्त हुए। अगला सवाल देखते हैं, भारत के नेतृत्व वाले कोडेक्स पैनल ने किन उत्पादों के लिए मानकों को अंतिम रूप दिया है? तो चार विकल्प हैं, मसाले और जड़ी बूटियां, चाय और कॉफी, मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ या अनाज और दालें। तो सही विकल्प है मसाले और जड़ी बूटियां। हाल ही में जो कि भारत ने 3 उत्पादों के लिए मानक तय किए, जैसे पहला हो गया बड़ी इलायची, वेनिला और धनिया। यह समिति जो कि संयुक्त राष्ट्र की एफओ और डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्य काम जो कि मसालों की गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करना है। ये मानक तय करने से भारतीय मसालों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और निर्यात क्षमता बढ़ेगी। समिति की बैठक की बात करें कि ये कहाँ हुई, तो ये कोच्चि जो कि केरल में हुई, जिसे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने आयोजित किया। इन मानकों में गुणवत्ता, नमी, रंग, स्वाद और पैकिंग से जुड़ी शर्तें तय की गई, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार ये वैश्विक स्तर पर मान्य होंगे। बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनिला जो कि वनीला मूल क्षेत्र, इसकी बात करें तो ये अटलांटिक तट जो कि मैक्सिको से ब्राजील तक, और मुख्य उत्पादक देश जो कि मेडागास्कर, इंडोनेशिया और मैक्सिको है। और भारत में उत्पादन जो कि मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और भारत इसका शुद्ध तक आयातक भी है। और बड़ी इलायची की बात करें, इसके मूल क्षेत्र जो कि पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र जैसे भारत, भूटान और नेपाल है। उपयोग की बात करें तो ये भोजन में मसाले और औषधि जड़ी बूटियों दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। धनिया जो कि इसका मुख्य उत्पादक देश भारत, मोरक्को, रूस और पूर्वी यूरोप है। आज का सवाल जो कि आप लोगों के लिए, हाल ही में तुर्की में 12,000 वर्ष पुराना एक ऐसा स्तंभ खोजा गया है जिस पर पहली बार मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। यह स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो चार विकल्प हैं, इस्तांबुल, गोबेकली तेपे, काराहन तेपे या कापाडोकिया। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।